आज बात करते हैं सीमेंट ड्रम मर्डर केस की। एक ऐसा केस जो बहुत ही चौंकाने वाला और पेचीदा है। तो कहानी शुरू होती है मार्च 2024 में। एक शख्स विदेश से लौटता है और फिर उसके फोन से अजीब मैसेज आने लगते हैं। विदेश से घर लौटना तो खुशी की बात होती है ना? पर यहां कहानी ने एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लिया। इस टाइमलाइन को देखिए, पता चलता है कि कितनी जल्दी इस जुर्म को अंजाम दिया गया और फिर उसे छिपाने की कोशिशें शुरू हो गईं। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी क्रूर साजिश थी। लाश के टुकड़े करके एक बड़े से ड्रम में डाल दिए गए और सबूत मिटाने के लिए ड्रम को सीमेंट और रेत से भर दिया गया। ये ड्रम मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के उसी घर में छुपाया गया था। गुमराह करने के लिए सौरव के फोन से मैसेज भेजे गए और इस दौरान मुस्कान और साहिल हिमाचल में घूम रहे थे, एक झूठी कहानी बनाने के लिए। तो सवाल यह है कि ये पूरी साजिश सामने कैसे आई। देखिए, इतनी कोशिशों के बाद भी उनका ये झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुस्कान के खुद के माता पिता को शक हुआ और फिर पुलिस ने घर से वो ड्रम बरामद किया। इसी के साथ सौरभ की तलाश का एक बेहद खौफनाक अंत हुआ। अब बात करते हैं पुलिस की जांच की। मुस्कान और साहिल के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई। ये केस कई मजबूत सबूतों पर टिका था। फोरेंसिक जांच, सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान, सब कुछ शामिल था। शुरू में तो काले जादू की बातें भी उड़ी, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि इस हत्या का मकसद कुछ और ही था। केस अभी कोर्ट में है और खबर है कि मुस्कान ने जेल से कहा कि वो खुद अपना केस लड़ने के लिए कानून की पढ़ाई करेगी। तो आखिर इस केस ने पूरे देश का ध्यान क्यों खींचा? बात सिर्फ इस जुर्म की भयावहता की नहीं है। जिस बेरहमी से लाश को छुपाया गया, घरेलू झगड़े, पैसों का लालच, ये केस कई पेचीदा मुद्दों को सामने लाता है। और आखिर में ये केस एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाता है कि क्या हम अपने सबसे करीबी लोगों को भी सच में पूरी तरह जानते हैं?